तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसका मतलब हुआ कि आपके पास कुछ इक्वेशन है, जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। इस इक्वेशन का पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे इसका जीरोस, उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको इसमें वेरीफाई करना है इसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब जो जीरोस हम निकालेंगे वो जीरोस और कोएफिशिएंट को का रिलेशनशिप हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम जीरोस निकालते हैं। जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे हम इस इक्वेशन का करेंगे, सपोज कि मैं आपको उसमें स्टेप्स बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वैल्यू होता है और कांस्टेंट वैल्यू होता है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके एक जगह पे दिमाग में रख लेंगे। जैसे यहाँ पे इसके पीछे अगर कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम 1 एज्यूम करते हैं, तो अगर 1 into 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 8 होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब दोनों को ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा आपको कि दो ऐसा वैल्यूज लीजिएगा जिस वैल्यूज से की मदद से आपको ये पता, मतलब ऐसा वैल्यू आपको चूज करना पड़ेगा कि वो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले से रखे हुए हैं वो आ जाए। सपोज कि हम यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 2 8 हमारा आ रहा है, ये जो हम मल्टीप्लाई करके रखे थे माइंड में। और सेकेंड कि हम यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 4x प्लस माइनस 4x प्लस 2x को, तो हमारा माइनस 2x आ जाता है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज चूज करना पड़ेगा, वो खुद के तरफ से आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि हम कौन सा दो वैल्यूज चूज करेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और उसका कैलकुलेशन मतलब प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी करके हमारा मिडिल टर्म आ जाए। सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन लेंगे कोई भी। अगर सपोज कि इन दोनों में से x अगर हमें कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। फिर 2 इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 4, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका कॉमन सही हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि x इंटू एक्स माइनस 4 आपको इतना आ रहा है कि नहीं, और 2 इंटू एक्स माइनस 4 आपको इतना आ रहा है कि नहीं। तो फिर उसके बाद क्या करना है कि हमारा x प्लस 2 आया एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू आया x माइनस 4, और x माइनस 4 में से इन दोनों में से भी एक कॉमन लेंगे। 2 है तो हम एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट्स कैसे निकालेंगे तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूं आपको रूट्स। x इक्वल्स टू प्लस 2 है, उस तरफ माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे एक रूट इधर निकल गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे जीरोस जो हमारा हुआ, यहाँ पे मैं रूट्स भी लिख देता हूँ, ये इसका सेकंड नेम है, या तो जीरोस बोलिए या तो रूट्स बोलिए, 4 माइनस 2। तो अभी हमारा रूट्स निकल गया, फाइंड आउट हो गया रूट्स। अभी सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब आपको जीरोस निकालना है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग इसका जो स्टेप होता है कि सम ऑफ रूट्स ये या फिर जीरोस जो भी इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि फॉर्मूला ही है ये कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
तो इस पे अगर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा। सर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख रहा हूं। इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट कितना है, -2 है, तो -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1, तो इक्वल्स टू 2 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल आया, तो दिस मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये और ये सेम हो गया, तो इनका और इनका रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन तो दिख गया। दूसरा रिलेशन कैसे दिखेगा, आप सम, ये एक्चुअली में लॉजिक क्या है इसका कि यहाँ पे जो आप ये स्प्लिट की करने टाइम में जो ये एक थिंग आप किए थे कि इन दोनों का पहले तो आप सम करके देखे थे, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम या फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए थे ना, माइनस या फिर प्लस, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाले। अब हम क्या निकालेंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कितना होगा, 4 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू -2 आपको कितना आ जाएगा, -4 टू 8। ओके, सेम थिंग अब इसके लिए भी एक टर्म होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही ना किए थे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, जी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए थे ना उसी के लिए एक ये फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस पे अगर आप वैल्यू पुट करके देखिएगा तो देखिए -8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू कितना है, -8 आया। तो इसी तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो हमारे रिलेशन शो करने के लिए पहला हमको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -2, उसका वैल्यू पुट किए तो 2 आया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, -8 आया, फिर उसका ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक तरह से आप ये फॉर्मूला को रिमेम्बर कीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिए एक बार, ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए सॉल्व, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। फर्स्ट रूट फाइंड आउट करेंगे, इसका मीन्स जीरोस फाइंड आउट करेंगे। 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेम कॉमन लेंगे, अभी तो आपको रूट्स निकालना समझ में आ गया होगा। तो 2s इसमें से कॉमन लिया मैं, तो -2s -1 इंटू 2s -1। फिर इसका जीरोस निकालने के लिए 2s -1 कॉमन लिए, एक और 2s -1 कॉमन लिए, तो 2s -1 इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 1/2। सेम इधर भी 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो s इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। तो रूट्स हमारा जीरोस कितना निकला, जीरोस ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। ओके, तो अभी हम रिलेशनशिप निकालेंगे इसका जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। तो therefore zeros of equation this, sum of zeros equals to 1/2 plus 1/2। ओके, तो कितना हो जाएगा 1/2 1/2,
दोनों को प्लस करेंगे तो इसको दोनों को प्लस करके 1 आएगा। ओके, और फिर हम क्या करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, ये हम यहीं पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, -4/4 इक्वल्स टू, और माइनस इधर पे लगा ही हुआ है तो इसके साथ माइनस है तो ये फिर 1 आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/4। सेम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, तो इसका भी 1/4 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, 6x² माइनस 3x, सॉरी x नहीं है यहाँ पे 3 है, माइनस 7x इक्वल्स टू 0। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किए वैसे ही इस फैक्टराइज करेंगे। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा ओके। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें से कॉमन लेना है, तो हम इन दोनों में से 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो 2x बचेगा माइनस 3 और फिर प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी 3x प्लस 1 एक हुआ, दूसरा हुआ 2x माइनस 3। अभी हमको इसका रूट्स मिल रहा है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू, इसका रूट्स कितना हो जाएगा, -1/3 एंड इसका x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/2। Therefore zeros of equation equals to -1/3, 3/2। ओके, अभी हम रिलेशनशिप निकालेंगे, तो रिलेशनशिप निकालने के लिए सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए -1/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा वैल्यू, 7/6। और फिर कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x है तो x लेंगे, x², तो इसके लिए कितना हो जाएगा, सेम 7/6। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, फिर इसका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका 3/6 होता है, तो 3/6 यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3/6 माइनस 3/6, ओके, और यहाँ पे भी माइनस 3/6। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इन प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, मीन्स इसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको 0 लेकर आगे इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें u है और इसमें भी u है और 4 और 8 है, तो हम इसमें से कॉमन वैल्यू अगर निकालते हैं 4u, तो ये हमारा बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो जीरोस होगा, एक तो 4u हुआ इक्वल्स टू 0 मीन्स 0, और दूसरा क्या हुआ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स u इक्वल्स टू -2। तो हमारा जो जीरोस होगा, जीरोस ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू, एक होगा 0, एक होगा -2। और फिर हम इसका रिलेशनशिप निकालने के लिए फर्स्ट क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस इक्वल्स टू 0 प्लस -2 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस -2 आएगा। उसके बाद हम इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो माइनस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट वाले पार्ट का क्या फॉर्मूला था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u² इक्वल्स टू, अगर आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ u देखें और कोएफिशिएंट ऑफ u² तो 4/मीन्स 8/2 और माइनस लगेगा 8/2, तो इक्वल्स टू -2, इसका भी आता है -2। फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो अभी कोएफिशिएंट पार्ट का क्या होगा, कांस्टेंट, सॉरी इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट आता है, तो कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोएफिशिएंट, स्पेस कम होने के कारण आप अपना लॉन्ग में लिख सकते हैं, पूरा फुल भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ u² इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, 0 और बाई 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस तरह से आप इसका भी रिलेशन शो कर सकते हैं। फिर 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी t² माइनस 15 दिया हुआ है, तो इसमें अभी u वाला पार्ट नहीं दिया है, तो इसको तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रूट्स निकालने के लिए। अगर t² है इक्वल्स टू -15 है तो उस तरफ जाएगा तो 15 हो जाएगा। जो भी LHS का पार्ट RHS में जाता है, अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव होगा। फिर यहाँ पे आप इसको स्क्वायर को हटाने के लिए रूट के अंदर डाल सकते हैं, इक्वल्स टू t इक्वल्स टू √15 हो जाएगा। तो यहाँ पे बट पॉजिटिव में होता है, एक निगेटिव में होता है, क्योंकि जब भी स्क्वायर उस तरफ लगाते हैं तो रूट्स, जब भी हम उसको रूट के अंदर डालेंगे तो एक पॉजिटिव में होगा, एक निगेटिव, या तो पॉजिटिव में हो सकता है या तो निगेटिव में हो सकता है। तो इसका जो रूट्स होगा वो जीरोस होगा, वो कैसे लिखेंगे हम, जीरोस इक्वल्स टू जीरोस ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू, एक क्या है √15 और एक -√15, ओके। अब इसके बाद हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस में 15 प्लस -√15 होगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
अगर √15 और प्लस, पहले तो प्लस होगा, फिर अगर इसके पीछे निगेटिव लगा हुआ है तो निगेटिव का साइन रहेगा वहां पे। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो फिर √15 और माइनस √15 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और उसके बाद कोएफिशिएंट, सॉरी कोई ये नेगेटिव एक्चुअली बाहर रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ t तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0/t स्क्वायर है 1 इक्वल्स टू 0 आता है। तो ये दोनों मैच कर रहा है, 0 0 वैल्यू। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में तो 15 इंटू -15, मैं ठीक से लिख देता हूं यहाँ पे, डोंट वरी, 15 इंटू -15 इक्वल्स टू। तो कभी भी मल्टीप्लाई अगर दो रूट का होगा तो उसका रूट कैंसल, रूट एंड रूट इंटू रूट कैंसल हो जाता है, वो सिर्फ 15 वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे निगेटिव लगा हुआ है तो ये निगेटिव का साइन यहाँ पे हम दे देंगे माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा -15। और उसके बाद प्रोडक्ट हो गया, फिर कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 15 है, ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, कुछ भी नहीं, 1 है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 15 आया है। क्यों आया है 15? तो यहाँ पे हम ये कांस्टेंट टर्म के पीछे का साइन नहीं लिए, तो अभी हमारा यहाँ पे -15 आ गया। तो ये भी हमारा मैच कर गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो इसका सेम जैसा कि अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करता है, पहले तो हम इसका जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा आपको पता है, तो मैं चलो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करता हूँ। 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल्स टू 0। और फिर इसमें से कॉमन वैल्यू निकालेंगे x, तो ये बचेगा 3x², तो x निकल गया, 3x - 4 प्लस 1 3x - 4 इक्वल्स टू 0। x + 1 एक पार्ट हुआ, 3x - 4 इन दोनों के बीच से कॉमन ले लेंगे, और इसका रूट्स निकालने आपको आता है। जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू -1 होगा, और इसका x इज इक्वल्स टू 4/3 होगा। तो यहाँ पे दो रूट्स हमारा मिल गया, देयरफॉर zeros ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू -1 एंड 4/3। ओके, फिर हम क्या करेंगे, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 4/3 - 1। फिर हम इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो पहला रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू कितना होगा, 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू 1/3 होगा।
ओके। सिमिलरली हम क्या करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 है, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, थ्री है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एक माइनस ये वाला डालेंगे तो ये आएगा माइनस प्लस होके 1/3। तो देखिए ये दोनों मैच हो गया। फिर हम प्रोडक्ट वाला पार्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है ये 4/3 इंटू -1 इक्वल्स टू -4/3। ओके, और उसके बाद इसका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म -4/x स्क्वायर 3। तो देखिए ये दोनों भी आगे से। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे मेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।